व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश मंत्रा फॉर सक्सेस। तो चलिए आज हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं एडजेक्टिव। लेकिन पहला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, कैसे हैं आप लोग? हाँ, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही, आप लोग बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे आगे भी भविष्य में रहेंगे। ठीक है, तो आज टॉपिक हमसे हमारा क्या कहता है कि एडजेक्टिव के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, आज हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को यूजेस ऑफ एनी अदर, ऑल अदर एंड नो अदर। देखिए दोस्त, ये अदर वर्ड जो आता है ना, ये हमेशा कंपैरिजन करने के लिए आता है। और कंपैरिजन होता कितने के बीच में है? तो दोस्तों, कंपैरिजन जो होता है वो दो के बीच में होता है। कंपैरिजन, तुलना जो होती है वो दो के बीच में हम लोग करते हैं। ठीक है, दो से ज़्यादा के बीच में कभी तुलना होती नहीं है। तो ये अदर वर्ड अपना इम्पोर्टेंस, अपना अमिट छाप छोड़ जाता है। कैसे? तो चलिए हम लोग इसे थ्योरी से देखते हैं। तो सबसे पहले एनी अदर, ऑल अदर, नो अदर में हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को लेकर के चलते हैं। एनी अदर को किसे लेके चलेंगे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आपसे जवाब मिलता है तो बहुत खुशी होती है। और तब तक, जब तक कि आपका रिस्पॉन्स नहीं आता है, मुझे दुख होती है। तो ये रिस्पॉन्स आप लोग कैसे करेंगे? सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, तो चलिए एनी अदर का यूज हम लोग यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों, हमने अदर कहा कि ये कंपैरिजन करने के लिए आता है। और कंपैरिजन कहें तो तुलना, और तुलना कहें तो कंपैरेटिव डिग्री। कौन सा डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री। तो हमसे रूल 1 क्या कहता है, सुनिएगा। ठीक है, रूल 1 क्या कहता है कि कंपैरेटिव डिग्री, कौन सा डिग्री? हाँ, बिल्कुल सही, कंपैरेटिव डिग्री प्लस एनी प्लस क्या? अदर। भाई, इसमें नाउन का इंपॉर्टेंस बहुत है। कैसा नाउन? सिंगुलर नाउन। कैसा नाउन? सिंगुलर नाउन। तो कौन सा डिग्री भाई? सीडी। सीडी कहें तो क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री। कौन सा डिग्री? नाइस, तीसरी बार चौथी बार मैंने ये बात करी है आपसे। कंपैरेटिव डिग्री प्लस एनी प्लस अदर प्लस सिंगुलर नाउन। अदर वर्ड आपसे कहता क्या है कि मैं यूज होता हूं सिर्फ और सिर्फ कौन से डिग्री में? कंपैरेटिव डिग्री में। अच्छा, एक बात बताइए, आपसे मैं पूछूंगी कि पूरे वर्ल्ड में अगर बोला जाए कि सबसे लंबी नदी कौन है? बहुत अच्छे, नील नदी, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाइल। क्या कहते हैं? नाइल। तो एक एग्जांपल को सॉल्व करने की आप कोशिश कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि द नाइल इज लॉन्गर। द नाइल इज क्या? Longer than, the Nile is longer than any river in the world. In the क्या? वर्ल्ड। विश्व की सबसे लंबी नदी होती है कौन? नील नदी। ठीक है, अच्छा, अब चलें हम लोग, डिग्री कौन सा है दोस्त? बहुत अच्छे, जानते हैं आप लोग, कंपैरेटिव डिग्री। कौन सा डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम लोग ने दैन का प्रयोग किया है, यहाँ होना भी चाहिए। ठीक है, अब बारी आई किसकी? किसकी? बहुत अच्छे, एनी की। किसकी? एनी की। अच्छा, एनी के बाद डायरेक्ट हमने यूज क्या कर दिया? नाउन। ठीक है, हमने कंपैरिजन किया ना, और अभी आप लोग इंपॉर्टेंस देख रहे हैं किसका? बहुत अच्छे, अदर वर्ड का। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री प्लस एनी, मिसिंग वर्ड क्या है दोस्त? यस, दैट मीन्स कुछ तो गलत है इस क्वेश्चन में। तो क्या गलत है? हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। कौन सा वर्ड? बहुत अच्छे, नाइस। रिस्पॉन्स जब मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो द नाइल इज लॉन्गर दैन एनी रिवर इन द वर्ल्ड, कि एनी अदर रिवर इन द वर्ल्ड। आंसर शुड बी व्हाट? द नाइल इज लॉन्गर दैन एनी अदर रिवर इन द वर्ल्ड। व्हाट इट?
बहुत अच्छे। तो क्या दूसरे क्वेश्चन को आप बना लेंगे? होप सो कि आप लोग बना लेंगे। ठीक है, थ्योरी आपके पास है, मैं अभी थ्योरी को इरेज नहीं कर रही हूँ, एक दूसरे एग्जाम्पल को आप लोगों के पास दे रही हूँ। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल रहेगा लेकिन थोड़े थोड़े से दोनों में चेंजिंग रहेंगे। ठीक है, बदलते हुए समय को सब लोग वेलकम करते हैं, तो क्वेश्चन बदल रहा है तो क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों साथ दीजिए मेरा। यहां क्वेश्चन क्या कहता है? कालिदास, नाम तो सुना होगा आपने। बहुत अच्छे, कालिदास। ठीक है, कालिदास। जब एक लड़के ठोकर खाते हैं तो या तो हमारे विशेषकर बिहार और झारखंड में IPS UPSC का एग्ज़ाम बड़ा अच्छे से क्रैक कर लेते हैं, तो कालिदास भी पीछे इस मामले में नहीं रहे, उन्होंने तो इतिहास ही रच दिया। आप लोग महान कवि और महाकवि के नाम से जाने जाते हैं, एक अपनी पत्नी के द्वारा ठुकराए गए थे, इसलिए ये इतने सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गए। तो चलिए, ठुकराइए मत, मैंने ये नहीं कहा कि हर लोग ठुकराएंगे और ऊंचे बन जाएंगे। ठीक है, कालिदास इज सेड, कालिदास इज, बहुत अच्छे, सेड टू बी क्या? तो ग्रेटर देन, बहुत अच्छे दोस्त, एनी पोएट, एनी क्या? बहुत अच्छे। चलिए, कालिदास इज सेड टू बी ग्रेटर देन एनी पोएट। कुछ तो मिसिंग है। ये कौन सा डिग्री? कौन सा डिग्री? कॉम्परेटिव। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया और इसी चीज़ का वेलकम किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉम्परेटिव डिग्री हुआ। हमने इंक्लूड किया कौन से वर्ड को? एनी वर्ड को। ठीक है, और नाउन हमारा सिंगुलर तो है, तो मिसिंग टर्म। नाइस, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो चलिए, क्या होना चाहिए दोस्त? क्या होना चाहिए? बोलिए तो। अदर। बहुत अच्छे। तो कालिदास इज सेड टू बी ग्रेटर देन एनी पोएट और एनी अदर पोएट, एनी अदर पोएट। बाकी किसी भी दूसरे कवि से कालिदास महान कहे जाते हैं। ठीक है, तो कालिदास इज सेड टू बी ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। गॉट इट? चलिए, तो ये हमने एनी अदर का यूज बताया। अब ऑल अदर पे काम करें। क्या कहते हैं? अब चलिए, समटाइम्स होता क्या है कि कभी कभी ग्रुप अलग हो जाता है। ग्रुप अलग होना मतलब देख लेते हैं भाई। तो इसे इरेज करूं अभी? ठीक है, थ्योरी तो याद हो गई, एक बार रिकॉल करो आप मेरे साथ। यस यस, बहुत अच्छे, कान में आवाज जा रही है। कॉम्परेटिव डिग्री प्लस एनी प्लस अदर प्लस द नाउन मस्ट बी सिंगुलर। अब आपके पास मैं दो डिफरेंट एग्जाम्पल्स को डाल रही हूं और दोनों एग्जाम्पल पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बड़ा महंगा होता जा रहा है सोना। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके पास क्या कहता है? गोल्ड इज मोर प्रीशियस। गोल्ड इज मोर क्या? प्रीशियस देन एनी मेटल। एनी क्या? मेटल। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल, गोल्ड और डायमंड में डायमंड ज़्यादा कीमती है कि नहीं? तो कहते हैं क्या कि डायमंड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल। एनी अदर क्या? मेटल। अच्छा, आपने वेन डायग्राम से तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए होंगे। ठीक है, छोटे छोटे मैं वेन डायग्राम्स को बनाती हूं यहां पे। ठीक है,
यहाँ पे मैंने एक ग्रुप बनाया, किसका? मेटल का, और दूसरा मैंने ग्रुप बनाया नॉन मेटल का। मेटल में सिल्वर आ जाता है, गोल्ड आता है या नहीं, ठीक है, जिंक ब्ला 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 आते रहता है, ठीक है। यहाँ से हमें एक थ्योरी समझनी है। अच्छा एक बात बताइए, क्या गोल्ड मेटल है कि नहीं है? क्या गोल्ड मेटल है या नहीं है? मेटल है। ये सारे मेटल और नॉन मेटल के हम लोग डेफिनेशन को बहुत अच्छे से साइंस में पढ़ा करते थे। आज यहाँ इंग्लिश में क्या ज़रूरत पड़ गई भैया? बहुत बड़ी ज़रूरत है। गोल्ड मेटल के ग्रुप में आता है कि नॉन मेटल के ग्रुप में? मेटल के ग्रुप में। बहुत अच्छे। लेकिन डायमंड मेटल है कि नॉन मेटल है? ओके, नॉन मेटल है ना। क्यों? क्योंकि ये कार्बन का एलोट्रॉप है, और जो कार्बन का एलोट्रॉप होता है वो नॉन मेटल होता है, ना कि मेटल, ठीक है। तो चलिए, अब ये अदर वर्ड जो होता है ना, वो कहता है कि मैं सेम ग्रुप में बिलोंग करूंगा, मैं सेम ग्रुप में बिलोंग करूंगा। तो मेटल के ग्रुप में गोल्ड है या नहीं है? बिल्कुल है। और अदर वर्ड आपसे कहा क्या कि मैं सेम ग्रुप में बिलोंग करूंगा। तो अदर कहता क्या है कि ग्रुप मुझे सेम मिले, कंपैरिजन की बात हो तो आपको पुट क्या करना पड़ेगा? बहुत अच्छे, क्या करना पड़ेगा? अदर, ठीक है। तो हमें क्या देना है? गोल्ड इज मोर प्रीशियस दैन एनी अदर मेटल। गोल्ड इज मोर प्रीशियस दैन एनी अदर मेटल। अब हम दूसरे पे काम करते हैं, ठीक है। डायमंड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर क्या? मेटल, ठीक है। हमने क्या बोला कि अदर वर्ड कहता है कि मैं सेम ग्रुप में बिलोंग करूंगा। तो बताइए, थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था क्या कि ये सपोज करो डायमंड है, ठीक है, लेकिन यहां तो डायमंड इस ग्रुप से बाहर था ना। अब इसमें डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये कार्बन के एलोट्रॉप है, ठीक है। अब बताओ आप कि क्या डायमंड मेटल के ग्रुप में बिलोंग करता है? बिल्कुल नहीं, नहीं ना। तो फिर ये अदर वर्ड आया कहाँ से? मतलब दो थ्योरी आपके माइंड में जानी चाहिए, ठीक है। अदर जो है कंपैरिजन करने के लिए आता है, द डिग्री मस्ट बी कंपैरेटिव बट द ग्रुप मस्ट बी सेम। द ग्रुप मस्ट बी सेम। ग्रुप सेम नहीं होगा तो दोस्तों क्वेश्चन में गलती हो जाएगी। तो आप इसे यहाँ क्या इरेज करोगे? बहुत अच्छे। तो डायमंड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर, ना एनी मेटल। क्लियर? ये रहा एनी अदर का कंसेप्ट। क्लियर हुआ? होप सो कि ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ हो गया होगा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं अब अपने क्या दूसरा। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं भैया? खुल के बोलिए, कुछ तो कहना चाह रहे हैं ना, ठीक है। अगर नहीं बोलेंगे तो फिर मेरी कलम रुकेगी नहीं। कहाँ जा करके? ऑल अदर, ठीक है। ऑल अदर इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन कंपैरेटिव डिग्री ओनली ना। ग्रुप मस्ट बी सेम, ग्रुप मस्ट बी सेम, ठीक है। तो ये क्या कहता है? रूल 2। रूल क्या? 2। रूल हमसे कहा क्या? कुछ तो बोलिए। कॉम्पैरेटिव डिग्री, कौन सा डिग्री? कॉम्पैरेटिव डिग्री प्लस ऑल प्लस अदर। अच्छा, एनी मतलब कोई भी अन्य, कोई भी अन्य, और यहाँ ऑल must be followed by which type of noun? Plural countable noun. Plural countable noun. ठीक है। comparative degree, कौन सा डिग्री दोस्त? comparative degree. comparative degree plus all plus other
प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्लियर? ठीक है, देखते हैं। अच्छा भाई, अभी अभी कार्तिक पूर्णिमा आया था और कार्तिक पूर्णिमा में कहते हैं गंगा स्नान करें तो बहुत बड़ी फल की प्राप्ति होती है, सारे पाप धुल जाते हैं। तो इसका मतलब कि माँ गंगा को हम लोग कहते हैं क्या कि सबसे शुद्ध नदी है। कौन? गंगा। हमारे धर्म में सबसे पवित्र नदी की श्रेणी दी जाती है गंगा को। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कैसे एग्जाम्पल में मैं कन्वर्ट कर रही हूँ और आप लोग इसमें एरर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा। एरर का मतलब गलती। ठीक है, तो एरर का मतलब क्या होता है? गलती। तो रूल 2 क्या कहता है आपसे? ध्यान दीजिए। रूल 2, डिग्री, हाँ, कॉम्परेटिव प्लस ऑल प्लस अदर प्लस कैसा नाउन? प्लूरल काउंटेबल नाउन। कैसा नाउन? प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल शुरू करते हैं। एग्जाम्पल शुरू करते हैं कि द गंगा, द क्या? गंगा इज मोर सैक्रेड। मोर क्या? सैक्रेड, मोर सैक्रेड देन ऑल क्या? रिवर्स। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को एक बार डील करते हैं। द गंगा इज मोर सैक्रेड देन ऑल रिवर्स। कह सकते हैं हम लोग थोड़ा सा और इसे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये कहाँ की मान्यता है? हमारे भारतवर्ष की। तो चलिए इन इंडिया भी कर देते हैं। द गंगा इज मोर सेक्रेड दैन ऑल रिवर्स इन क्या? इंडिया। ठीक है, अब एक बात बताइए, डिग्री कौन सा है? कॉम्परेटिव। डिग्री कौन सा है? कॉम्परेटिव। हमने वर्ड क्या डाला? ऑल। कौन सा वर्ड डाला? ऑल। साथ में आया कौन? नहीं आया। नाउन तो आ गया लेकिन नहीं आया कौन? अदर। आना किसे है? अदर को। सही का साथ छोड़ेंगे तो हमेशा गलत होंगे। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड करेक्ट था? कौन सा वर्ड करेक्ट था? अदर, जिसे हमने लिखा नहीं था। तो अब बताओ आपका आंसर क्या होने वाला है फ्रेंड्स? द गंगा इज मोर सैक्रेड दैन ऑल अदर रिवर्स इन क्या? इंडिया। क्लियर? समझ में आई ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। और T20 मैच ऑस्ट्रेलिया में, आपने मैच कल देखा होगा, बड़ी खूबसूरती से इंडिया जीता। उम्मीद तो नहीं लग रही थी कि इंडिया भाई विनर टीम होगी। अच्छा, तो बहुत लोगों का कहना है, कहना क्या है कि भाई विराट कोहली जो हैं वो बाकी सारे प्लेयर से स्मार्ट हैं। ठीक है, इंडियन टीम में बाकी सारे प्लेयर से क्या हैं? वो स्मार्ट है। एकदम करेंट वाले टॉपिक को जोड़िए आप। ठीक है, कहते हैं ना कि जो चीज़ समझना है उसे देखना शुरू करो। जो चीज़ समझना है उसे क्या करना है? देखना शुरू करो। आप लोग भी देखिए, रूल्स को देखिए, फॉलो कीजिए। चलिए एक बार मैच में चले जाएं हम लोग, और मुझे लगता है कि क्रिकेट की बातें ज़्यादा समझ में आ जाएंगी क्योंकि लाइव हम उस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या कहता है कि विराट कोहली, विराट क्या? कोहली इज स्मार्टर देन ऑल प्लेयर्स, ऑल क्या? प्लेयर्स इन इंडियन टीम। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को। विराट कोहली इज स्मार्टर देन ऑल प्लेयर्स इन इंडियन टीम। ठीक है,
विराट कोहली इज स्मार्टर, डिग्री कॉम्परेटिव, ठीक है। हमने वर्ड डाला क्या, ऑल सही का साथ छोड़ना नहीं है, और सही का साथ जिसने छोड़ा वही बन गया गलत। तो यहाँ पर सही कौन वर्ड था, अदर, जिसे हमने छोड़ दिया तो ऑब्वियसली मैं गलत हूँ। तो कौन सा वर्ड आप पुट कर दोगे, अदर। तो दोस्तों मेरे साथ बोलिए आंसर क्या होने वाला है आपका, क्या होने वाला है। विराट कोहली इज स्मार्टर देन ऑल अदर प्लेयर्स इन इंडियन टीम। समझ में आ गई बात। ये कॉन्सेप्ट किसकी हुई, ऑल अदर की। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एनी अदर। दोनों में ये सिमिलर तो है, लेकिन डिफर करता है इसका लास्ट टर्म। डिफर क्या करता है इसका, लास्ट टर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऑल अदर का कॉन्सेप्ट आपने समझ रखा है, तो हम लोग अब चलते हैं नो अदर के पास। नो अदर हमसे क्या कहता है उसे भी हम लोग देख लें भाई, ठीक है। तो नो अदर आपसे क्या बोला, एक सर्वे हुआ, ठीक है। रूल लिखाने के पहले क्वेश्चन को समझाऊंगी। एक सर्वे हुआ और उस सर्वे में पता चला कि दूसरा कोई भी शहर जो है वो इंदौर से साफ सुथरा नहीं है, मतलब इंदौर सबसे साफ सुथरा शहर है, ठीक है। तो रूल एक चलता है, ठीक है। रूल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा इस रूल पे। नो प्लस अदर, नो प्लस क्या, अदर, जो भी नाउन होगा डालेंगे, ठीक है। और नाउन क्या होगा, ऑब्वियसली सिंगुलर, ऑब्वियसली क्या होगा, सिंगुलर। अब इसमें दो फॉर्मुलेशन है, ठीक है। तो दो फॉर्मुलेशन आपसे कहता क्या है, एज, क्या कहता है, एक एज लेकर के आएगा। दूसरा जो होगा, डिग्री मस्ट बी पॉजिटिव, डिग्री मस्ट बी पॉजिटिव, और साथ में क्या रहेगा, एज, साथ में क्या रहेगा, एज। इसका ये पॉइंट नंबर ए गया। इस एज के जगह पर सो भी रहेगा, जिसे मैं और में लिख देती हूँ, शायद आप लोग समझ जाएं, शायद क्या, आई एम कन्फर्म, यू आर गेटिंग वेल, ठीक है। तो पॉइंट बी में इसे करके लिख देती हूँ, जिसे आप लोगों को समझना है। नो प्लस अदर, नो प्लस क्या, अदर, नाउन मस्ट बी सिंगुलर, नाउन मस्ट बी सिंगुलर। हाँ, अब क्या आ गई, सो वाली पॉइंट, ठीक है। डिग्री मस्ट बी पॉजिटिव, और क्या, एज रहेगा अपना, क्लियर, ठीक है। ये दोनों बॉक्स को आप लोग जितनी जल्दी लिखेंगे और दोहराएंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। आपने एनी अदर पढ़ा, उसके तुरंत बाद हमने क्या पढ़ा, ऑल अदर, और लास्ट में अब क्या करने वाले हैं हम, नो अदर, ठीक है। तो चलिए, नो अदर प्लस कैसा नाउन, सिंगुलर नाउन, ठीक है, पर्टिकुलरली किसी का नाम भी हो सकता है, ठीक है, प्लस एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस क्या, एज, ठीक है। नो प्लस अदर प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस क्या, एज। क्लियर हुआ, ठीक है। क्या इसे इरेज कर दूं, आपने लिख लिया, तो इस पे एग्जाम्पल कुछ बना लूं, चलिए इसे इरेज कर दूं ना, क्लियर। चलिए आ जाए हम लोग इस पे कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत सबसे क्लीन सिटी कौन सा था, इंदौर। पहला एग्जाम्पल आपके पास जाता है, ठीक है। कुछ यूं शुरू करते हैं, नो सिटी इज एज क्लीन एज इंदौर।
ठीक है। नो सिटी इज एज क्लीन एज इंदौर। हमने क्या कहा था कि अदर जो होगा वो सेम ग्रुप में बिलोंग करता है, ठीक है। अब एक बात बताइए, इंदौर शहर है कि नहीं? शहर है कि नहीं? बिल्कुल शहर है। कंपैरिजन कर रहे हैं ना बाकी किसी भी अन्य सिटी से, तो यहाँ होना क्या चाहिए दोस्त? क्या होना चाहिए? बहुत अच्छे। नो अदर सिटी इज एज क्लीन एज क्या? क्या? इंदौर। तो दूसरा एग्जाम्पल हम आपके भरोसे छोड़ रहे हैं, ठीक है। नो राइटर इज सो फेमस एज R.K. नारायणन। नो राइटर इज सो फेमस एज क्या? R.K. नारायणन। क्लियर? समझ तो गए हैं आप? तो क्वेश्चन का आंसर भी आप बता दीजिए ना। नो राइटर इज कि नो अदर राइटर। यस, नो अदर राइटर इज सो फेमस एज R.K. नारायणन। क्लियर? इन तीनों पॉइंट आपके दिमाग में चले गए होंगे। तो नो राइटर और नो अदर राइटर, नो राइटर और नो अदर राइटर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? नो अदर राइटर इज सो फेमस एज R.K. नारायणन। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। तो 3 थ्योरी एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पहला कौन? एनी अदर। तो एनी अदर का आप रूल बता दो मुझे। कॉम्परेटिव डिग्री प्लस एनी प्लस अदर प्लस कैसा नाउन? सिंगुलर नाउन। अच्छा, दूसरा रूल ऑल अदर। तो कॉम्परेटिव डिग्री प्लस क्या? बहुत अच्छे। कैसा नाउन? प्लूरल काउंटेबल नाउन। बहुत अच्छे। चलिए, और लास्ट वाला हमसे क्या कहता है? नो प्लस अदर। बाकी बात आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी हैं उसे आप और हम बखूबी अपने रिलेट करने में इसे डालें और आपके प्रॉब्लम को हम समझें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि थ्योरी बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ आपने सीखी होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, हम लोग फिर मिलते हैं कुछ नए रूल्स के साथ। थैंक यू, बट you can't forget to subscribe my channel. Thank you.